नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली है, चाहे पीसीएस प्री की परीक्षा हो, आरओ एआरओ की परीक्षा हो, उस सब में करंट अफेयर्स के ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को की जो रूपरेखा होती है वह कहाँ से पूछे जाते हैं, वह वर्ष भर के करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। हमने वर्ष भर के करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस पर एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने पर्यावरण एवं इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाले सेगमेंट को हमने पढ़ा, पूरा समाप्त कर दिया। हमारा ये नेशनल इशू, राष्ट्रीय घटनाक्रम वाला, राष्ट्रीय परिदृश्य वाला सेगमेंट चल रहा है। उसमें आज हम तीसरे विषय पर बात कर रहे हैं, उपचारात्मक याचिका। उपचारात्मक याचिका क्या होती है, क्यों चर्चा में है, क्यों इसे प्रश्न आने की संभावना है, आइए इस पर हम बात करते हैं। उपचारात्मक याचिका की दिसंबर 2023 की बात है। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर उपचारात्मक याचिका, इसको क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। यह जो उपचारात्मक याचिका की अवधारणा रूपा अशोका हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य के मामले में उत्पन्न हुई थी। यह क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है कि उपचारात्मक याचिका की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में निहित है। प्रश्न 2 पूछेगा कि जो उपचारात्मक याचिका की अवधारणा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो संविधान का अनुच्छेद 137 इससे संबंधित है। अब यह क्या होता है, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा से संबंधित होता है। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए जो निर्णय होते हैं उसकी समीक्षा से संबंधित यह उपचारात्मक याचिका होती है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत विहित है। अंतिम दोष सिद्धि के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। अंतिम दोष सिद्धि के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद उपचारात्मक याचिका को हम लोग दाखिल करते हैं, दायर कर सकते हैं। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी। अब बात यहाँ पर समझिए, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन सर्वोच्च न्यायालय को उसके सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की समीक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होता है, यह तो हम जानते ही हैं। सुनवाई कौन करता है? उपचारात्मक जो याचिका होती है उसकी सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश और समीक्षा याचिका को खारिज करने वाले न्यायाधीशों सहित सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष 3 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। अब आगे क्या होता है, न्यायालय ऐसी याचिकाओं पर केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही विचार करती है ताकि निरर्थक मुकदमेबाजी को रोका जा सके। इसका उपयोग ताकि निरर्थक मुकदमेबाजी है, जो फालतू मुकदमा दायर करने वाली जो स्थितियां है, उसको रोकने के लिए उपचारात्मक याचिका का प्रयोग किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 137 से यह संबंधित है। कब किया जाता है इसके बारे में भी हमने जाना। आइए इस पर एक प्रश्न को देखते हैं कि जो उपचारात्मक याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है, इसके बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए कानूनों और नियमों के मामले में सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी फैसले की समीक्षा करने की शक्ति है। बिल्कुल सही। ऐसी याचिका निर्णय या आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो हमारा कथन 1 और 2 दोनों सही है। ये रहा उपचारात्मक याचिका से संबंधित हमारा विषय, क्यों चर्चा में है आपने जाना, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है उसको भी हमने जाना। उसके अलावा प्रश्न में 2 नए इससे संबंधित तथ्य जुड़ गए हैं, उसको भी हमने जाना। आपको हमारा सेशन कैसा लगता है जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो इलेवन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।